प्रिय भाई और बहनों, सुप्रभात, जय मसीह की। आइए आज के वचन में जाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के प्रभु, हमारी अगुवाई करो और हम आपके वचनों से आज के दिन के लिए प्रभु आनंदित होने पाएँ और प्रभु अगुवाई पाएँ। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम, आमीन। तो पहला पत्रस दूसरा अध्याय वचन 4 और 5 यहाँ पर देखेंगे। वचन 4 में इस प्रकार लिखा है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। वचन 5, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम याजकों का समाज है, पवित्र समाज। अच्छा, या पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर ने पूरी मंडली को, पूरे जितने सबको पवित्र ठहराया, परंतु याजकों को विशेष तौर पर अपने लिए उसने अपने लिए ठहराया था कि याजक जो है वो उसकी सेवा करेंगे और याजक ही सारा देख रेख करेंगे परमेश्वर के तंबू का, और उसके बाद में जब मंदिर बनाएंगे उसका भी। तो याजक स्पेशली और कोई काम ना करके सिर्फ परमेश्वर के देखभाल करेंगे, सारा काम करेंगे, और जितने भी बलिदान आएंगे इजरायलियों के द्वारा वो सारे बलिदान याजक जो उस समय थे वो चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें और आपको एक याजकों का पवित्र समाज कह रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे कि जब नए नियम में हम देखते हैं कि याजक जो हैं बड़ी संख्या में मिलते हैं, और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पिता जिस समय वो बलिदान जब धूप जलाने जाता है उस समय याजक बहुत सारी संख्या में थे, तो एक बड़ा समाज बन गया था याजकों का। तो वैसे ही आज जब हम लोग मसीह पे विश्वास करते हैं तो आज के समय में विश्वासियों का जो समूह है या विश्वासी लोग जो पूरी दुनिया में जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो मसीह के पीछे चलते हैं, जो विश्वास करते हैं, उनको पवित्र शास्त्र याजकों का समाज कहता है। और याजकों का काम होता था बलिदान चढ़ाना, परमेश्वर की सेवा करना, बलिदान चढ़ाना। और हम देखते हैं कि याजक जितने भी हैं वो परमेश्वर के लिए समर्पित रहते थे। तो यहाँ पर पौलुस आज के इस वचन जो हम लोगों ने पढ़ा आज के दिन में, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का जो वचन है हमें ये बताता है कि हम उसी तरीके से, जिस तरीके से याजक समर्पित रहते थे परमेश्वर की सेवा के लिए और अपने आप को दे देते थे, तो हम भी जबकि उसके द्वारा चुने गए हैं और मसीह के द्वारा बचाए गए हैं, तो हम भी अपने आप को मसीह को समर्पित करें, अपना जीवन उसको समर्पित करें, और हमारे जीवन का मुख्य जो लक्ष्य, जो मुख्य उद्देश्य है वो हो मसीह की सेवा करना। और हम सब जानते हैं कि मसीह की सेवा क्या है, क्योंकि वो इस संसार में इसीलिए आया कि लोग बचाए जाएं, इंसानों के प्राण बचें। तो प्राणों को बचाना एक मुख्य सेवा है, और ये कार्य कई बार लोगों के लिए, संसार के लिए बेवकूफ़ियत लगती है, या फिर कई प्रकार से लोग बोलते हैं कि कई प्रकार इसको गलत ठहराते हैं। और पौलुस लिखता भी है कि बहुतों के लिए तो वो भरमाने वाला ठहरता है, परंतु भरमाने वाला वो कहते हैं, परंतु बहुतों को बचा भी लेता है। तो ये कार्य जो है परमेश्वर की नज़र में एक ये पवित्र कार्य है, और जो उसने हमें और आपको सौंपा है, और इसी कार्य को, और पवित्र के क्या है, ये बहुत बड़ा कार्य है, और यीशु मसीह इसी कार्य को करने के लिए आए थे। तो हमें जबकि ये सेवकाई मिली है, जबकि ये परमेश्वर ने हमें याजक बनाया है, और याजकों की सेवकाई होती थी कि परमेश्वर के भवन के लिए देखभाल करना, बलिदान चढ़ाना, तो हम जबकि उसके द्वारा चुने गए हैं और जबकि उसके द्वारा बचाए गए हैं, तो हम सर्वप्रथम अपने आप के जीवन में, अपने जीवन में हम एक कमिटमेंट करें कि जैसे याजक सारी उम्र परमेश्वर की सेवा करते थे और जिस तरीके से वो समर्पित रहते थे, उसी तरीके से हम भी उसके लिए समर्पित रहें सारी उम्र, और उसकी सेवा करते रहें। ये परमेश्वर की
क्योंकि उसने अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाया है, जीवित बलिदान करके हमें चढ़ाया है, हमारे लिए चढ़ाया उसने अपने आप को, और उसने हमें क्या किया है? पवित्र किया है। इब्रानियों 10:10 का कहता है, उसी की इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो मसीह यीशु के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, उसके द्वारा हम बचाए गए हैं, उसके द्वारा हम ठहराए गए हैं, चुने गए हैं, और उसी ने हमें याजक की उपाधि दी है, याजक बनाया। हम संत, हाँ, बाइबल में संत कहती है। तो जब हम मसीह के द्वारा बचाए गए हैं, तो हमारी अब ये ज़िम्मेदारी है कि हम भी अपने आप को उसके लिए पवित्र करें और मसीह के लिए समर्पित करें। जैसा कि रोमियो 12 कहता है, रोमियो का 12 वचन 1 और 2 कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो यहाँ पर कह रहा है कि जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता, यानी परमेश्वर को जो पसंद आए, वो बलिदान हमें चढ़ाना है। तो ये जो आत्मिक बलिदान ही हमें परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार रहना है। और कहता है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वचन 2 कहता है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। तो विश्वासी होने के नाते ये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने आप को उसके लिए समर्पित करें, और यही हमारा एक तरीके से आत्मिक बलिदान है। बाकी चीज़ें बाद में, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी दी गई। याजकों को जो काम दिया जाता था, वो उनका प्राथमिकता होती थी कि परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएँ, देखभाल करें उस भवन की। तो आज हमें जो दिया गया है परमेश्वर के द्वारा, हमें उसकी प्राथमिकता देना है, और यही हमारा आत्मिक बलिदान है। और इसीलिए उसने हमें कहा है कि अ, तुम आत्मिक बलिदान बनते जाओ। तो परमेश्वर, हाँ, मसीह यीशु हमारे आपके साथ है। तो आज के दिन में परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और हम अपने आप को उसको सौंपें कि जिस कार्य के लिए उसने हमें चुना है, वो कार्य हमारे जीवन से पूरा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।